आप जहाँ पे आए हैं ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ पे शक्ति पीठ भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पे भी शिव जी पार्वती के साथ ऐसे जोड़े में गौरी शंकर बन के नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे शिव जी पार्वती के साथ गौरी शंकर बन के बैठे, इसलिए ये गठबंधन होता है। तो शंकराचार्य जी ने रावणेश्वर बैजनाथ के ऊपर में एक श्लोक लिखा। उस श्लोक में रावणेश्वर बैजनाथ के बारे में सब कुछ बताया कि पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने, भारत के पूर्व उत्तर में एक जगह अग्नि ज्वलित है, एक जगह अग्नि जल रही है। तो भारत का पूर्व उत्तर राज्य कौन सा है? तो बिहार झारखंड है। अग्नि क्यों जल रही है? क्योंकि सती का हृदय कट के गिरा है। तो पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम, जहाँ सदा सदा गिरिजा गौरी पार्वती के साथ वास करते हैं, सदा वसंतम गिरिजा समेतम। और सुराराधित पाद पद्म, मतलब सुर और असुर दोनों के द्वारा जो पूजित हैं। तो सुर सबसे पहले ग्वाले रूप में विष्णु ने इनका पूजा अर्चना किया, फिर असुर रावण ने इनका पूजा अर्चना किया। तो सुराराधित पाद पद्मम, जैसे सुर और असुर दोनों के द्वारा पूजित हैं। श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि, ऐसे वैद्यनाथ को हम सत सत नमन करते हैं। तो एक श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य जो सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रथम प्रवर्तक हैं, उन्होंने वैद्यनाथ के बारे में कहाँ पे हैं, किसके साथ में हैं और किनके किनके द्वारा पूजित हैं, सब कुछ बता दिया। तो हमारे वैद्यनाथ को क्या प्रिय है? तो गंगा जलम गवांग क्षीरम बिल्व पत्र शिव प्रियम। इनको कुछ सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए, इनको एक लोटा गंगा जल, गाय का दूध और बिलपत्र। गंगा जलम गवांग क्षीरम मतलब गंगा जल, गाय का दूध और बिल्व पत्र शिव प्रियम, बिल्व पत्र, यही 3 चीज इनको प्रिय है। तो इनको जो गंगा जल, दूध और बेलपत्र की सेवा देता है, ये उनको इनके ऊपर में कृपा दृष्टि जुगों जुगों तक बनाए रखते हैं। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये दक्ष जो थे वो कहने के सती के पिता थे, लेकिन वो तो आदि माता है, वो तो जगत धात्री है, वो तो जग का निर्माण करने वाले, उनके माँ पिता कौन हो सकता है? लेकिन ये सब एक कालखंड था। दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह हुआ शिव जी से, और दक्ष को ये पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी कोई अघोरी के पास, कोई शमशान में भस्म विभूति लगाने वाले योगी के पास चली जाए। उनको भी ऐसी इच्छा थी कि हमारा कोई जमाई ऐसा हो जो कि हमसे भी धन वैभव ऐश्वर्य में बढ़ के हो। तो वो कभी भी शिवजी और सती को स्वीकार नहीं सकी। सती ब्याह के चली गई कैलाश की रानी बन गई, और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ किया। तो यज्ञ में सब प्रांत के राजा महाराजाओं को बुलाया, तो सब जगह से हाथी घोड़ा पालकी देख कन्हैया लाल की पूरा का पूरा राज्य भर गया बड़े बड़े राजा महाराजाओं से। तो बात पहुँचते पहुँचते कैलाश पहुँच गई। तो ऐसा हुआ कि सती आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो सती के मन में हो गया, सती शिव जी के पास गई और बोली कि चलिए ना, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि सती, जब तक तुम मुझसे ब्याही नहीं थी तब तक तुम दक्ष की कन्या थी, उनका मान सम्मान किया। आज के समय में तुम कैलाश की रानी हो, और हम लोग का वहाँ जाना ऐसी परिस्थिति में उचित नहीं है जब हम लोग वहाँ पे आमंत्रित नहीं हो। लेकिन अब क्या कहें, ब्याह हो तो जरूर जाता है कन्याओं का, लेकिन उनका एक मन तो अपने पिताजी के मन घर में ही लगा हुआ रहता है। तो सती ने कहा कि ठीक है, आप नहीं जाइएगा तो मत जाइए, मैं तो जाऊंगा। अब शिव जी तो सब समझ रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपको कौन आदेश दे सकता है, बाकी जो कहना था वो हमने कह दिया, आगे आपको जैसा उचित लगे। सती चली गई शिव अपने
पिताजी के यहाँ यज्ञ स्थली पे। तो वहाँ जब यज्ञ स्थली पे पहुँच गई तो राजा महाराजा बैठे थे। तो एक राजा ने सती को आते ही कहा कि देखिए सती आई है। तब तक दूसरे महाराजा ने उनका कटाक्ष किया कि हाँ आई तो जरूर है लेकिन बिन बुलाई आई है। तब तक किसी ने महाकटाक्ष करके ऐसा कहा कि शिव नहीं आए। तो किसी चौथे ने बोला कि है वो शिव, वो तो कोई शमशान में भस्म विभूति लगा के मृग छाल पहन के डमरू बजा के नाच रहा। ये सुनते ही सती को बहुत बड़ा हाथ लगा। उनको ऐसा ख्याल आया कि ये मैं क्या कर बैठी, अपने पिता के घर आके अपनी पति का आत्मसम्मान गवा बैठी। उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और सती ने अपना प्राण का त्याग दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली में ही कर दिया। अब ये बात पहुंच गई कैलाश और 2 धाप में महादेव कैलाश से दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थली पे आ गए और 1 सेकेंड भी नहीं लगा, पूरे के पूरे दक्ष के यज्ञ स्थली को ध्वस्त कर दिया। क्रोध की अग्नि पूरी प्रज्वलित हो गई थी। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया। दक्ष का मुंड काट के शिव जी ने यज्ञ का कुंड जो था उसमें स्वाहा कर दिया और सती के मृत शव को अपने त्रिशूल में लगा के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। अब ऐसा है कि थोड़ी अधिक बारिश हो जाए तो सुनामी आ जाती है, थोड़ा हवा तेज चल जाए तो बवंडर आ जाता है, तूफान आ जाता है। यहाँ तो ये साक्षात संहार करता जिनका तीसरा नेत्र खुल गया है, क्रोध की अग्नि से पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। सब देवी देवता दौड़ते 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 इंद्रलोक से दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक गए कि हे सृष्टिकर्ता, आपके सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर संहार करता शिव को नहीं रोका गया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप लोग सब देवी देवता वैकुंठ जाए। नर नारायण वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जरूर कुछ राह दिखाएंगे क्योंकि वो पालन करता है। सब देवी देवता दौड़ते दौड़ते पहुँच गए वैकुंठ धाम। नारायण के पास आग्रह किया कि शिव जी को रोकना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि अभी शिव जी की तीसरा नेत्र खुल गए हैं तो वो अपनी क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, आप सती के हृदय को विक्षित करते जाए। तो ऐसे में 52 खंड हुए हैं, 52 खंडपीठ बने हैं। सुदर्शन चक्र से सती का अमृत सब विक्षित होता गया। जैसे विंध्याचल है, नैना देवी है, कामाख्या है, ये सब खंडपीठ है। यहाँ सती के हृदय के खंड, सती के शरीर के जैसे खंड गिरे वैसे ही सती का हृदय का जो टुकड़ा गिरा वो यहाँ पे गिरा। यहाँ पे एक कथा का अंत हुआ। कालांतर में रावण का युग हुआ, त्रेता युग हुआ। रावण शिव का अनन्य भक्त था, ब्राह्मण था, लेकिन श्रापित था, इसलिए असुर योनि में। उसने ये चीज का अनुभूति कर लिया कि हम इतने बलिष्ठ हो गए हैं कि हमको हरा कोई नहीं सकता। लेकिन चूंकि ये मृत्यु लोक है, वो ज्ञानी था तो उनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मृत्यु तो आएगी ही। तो ये सोच के वो महामृत्युंजय महादेव रावणेश्वर को प्रसन्न करने लगे और महामृत्युंजय का जाप करने लगे। ओम हंग जुंग शाह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं इव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरं जुंग शाह। ऐसे कर करके शिव जी का महामृत्युंजय का जाप करने लगे, उनको प्रसन्न करने लगे। अब ये ऐसे है कि ये तो भोलेनाथ है। कभी ऐसा होता है कि एक लोटा गंगा की धार से ये प्रसन्न हो जाते हैं और कभी कभी ये अपना योग माया में रहे तो मिजाज मस्त रहते हैं, इनको कुछ सुनाई बुझाई नहीं देती। तो रावण की परीक्षा होनी शुरू हो गई। रावण को 10 विद्या का ज्ञान अर्जन किए थे, इसलिए उनको दशानन की उपाधि मिली थी, दशानन कहलाते थे। तो शिव जी जब उनके जप और तप से प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो वो अपनी एक एक विद्या को मुंड स्वरूप में काट काट के आहुति देने लगे। तो जब 10वें मुंड पे खड़ग आया तो शिव जी प्रसन्न हुए और बोले कि हे रावण, मैं तुम्हारे जप तप से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। इतना सुनते ही इंद्र की गद्दी हिलने लगी, इंद्रासन डगमगाने लगा कि अरे ये रावण तो पहले से इतना बलिष्ठ है, अगर
इनको शिव जी ने कुछ ऐसा वैसा वर दे दिया तो फिर इसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सब दौड़ते दौड़ते फिर से ब्रह्मलोक गए सृष्टिकर्ता के पास और बोले कि हे ब्रह्मदेव, आप शिव जी को रोकिए, नहीं तो जगत का विनाश हो जाएगा। उन्होंने फिर से बैकुंठ का रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा कि आप बैकुंठ जाइए, वहाँ नारायण बैठे हैं, वो जरूर कुछ युक्ति बताएंगे। ऐसा करते करते सब देवी देवता त्राहिमाम करते करते बैकुंठ धाम पहुँच गए। बैकुंठ धाम पहुँच के वस्तु स्थिति बताएं तो विष्णु देव ने, नारायण ने सभी देवी देवताओं को ये कहा कि आप लोग गंगा जी का आवाहन कीजिए। सभी देवी देवता ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु, ऐसा करके गंगा जी का आह्वान किए। गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी जैसे ही प्रकट हो गई, विष्णु देव ने गंगा जी को आदेश दिया कि हे गंगे, तुम गुप्त रूप से रावण के कमंडलों में जाके विराजमान हो जाओ। गंगा ने जो आज्ञा प्रभु कह के ऐसे करते हुए रावण के गुप्त रूप से कमंडलों में जाके विराजमान हो गए। और इधर शिव जी ने बोला रावण को कि हे रावण, मैं तुम्हारे जब तक से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, आपका मैं अनन्य भक्त हूँ, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे पहले से है, इसलिए मुझे बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित है। मैं आपको रोज पूजना चाहता हूँ, इसलिए आप अपना एक आत्मलिंग मुझे दीजिए, जिसको मैं ले जाऊँ लंका में और रोज आपकी पूजा करूँ। तो शिव जी ने तथास्तु बोला। तथास्तु बोल के रावण को अपना लिंग देने से पहले ऐसे कहे कि हे रावण, तुम इनको ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन इनको एक बार जहाँ रख दोगे ये वहीं पे विराजमान हो जाएंगे, फिर हिलेंगे नहीं। और रावण ने थोड़ा विचार किया कि मैं इतना बलिष्ठ हूँ, हमारे पास पुष्पक विमान है, यहाँ कैलाश से पुष्पक विमान से उड़ेंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे हम लंका। रावण ने बोला जो आज्ञा प्रभु। ऐसा करके रावण जैसे ही शिव जी के आत्मलिंग को लेने के लिए आगे बढ़ा, ऐसे में पार्वती माँ का आगमन हुआ। और पार्वती ने ऐसा कहा रावण से कि हे रावण, तुम प्रकांड पंडित हो, लेकिन साथ साथ में तुम कर्मकांडी भी हो, वेद शास्त्र के ज्ञाता हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि शिव जी के इतने पवित्र आत्मलिंग को लेने से पहले तुम खुद का शुद्धिकरण कर लो। तो रावण ने हाथ जोड़ के बोला कि भूल हो गई माते, और ऐसे कहते हुए अपने कमंडलू से 3 बार आचमन कर लिया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसा करते ही हाथ धो लिया। हस्तक प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ऐसा करते ही शिव जी ने उनको अपना आत्मलिंग दे दिया। अब रावण वहाँ से अपने पुष्पक विमान पे सवार होकर लंका की तरफ जैसे ही आगे बढ़े। अब ऐसा है गिरिराज जी कि अभी ठंडी का दिन है, पानी का प्यास लगेगा, 1 गिलास की जगह 2 गिलास पी लीजिएगा तो स्वाभाविक बात है कि आप शौचालय की तरफ ज़्यादा भागिएगा। और वहाँ 3 आचमन में साक्षात गुप्त रूप से गंगा जाके उनके पेट में समाहित हो गई थी। जैसे ही वो लंका के लिए पुष्पक विमान में सवार होकर आगे बढ़े, उनको जोर की लघु संख्या है। और इधर विष्णु देव नारायण ग्वाले का रूप लेके उनको छलने के लिए हाजिर हो गए। रावण ने पुष्पक विमान को नीचे उतारा, इतने में विष्णु जी ग्वाले का रूप लेके गाय बकरी चराने वाले बन के हर रूट करने वाले यहाँ पे हाजिर हो गए। और सबसे पहले रावण की दृष्टि में वही पड़े। तो रावण ने बोला, हे ग्वाले, इस आत्मलिंग को तू संभाल, मैं लघु संख्या की बाधा से निवृत्त होकर तुरंत आता हूँ। अब वो कोई साधारण ग्वाले तो थे नहीं, वो तो साक्षात नारायण थे। वो तो पैतरा लगा दिए। उन्होंने बोला कि हे रावण, आप प्रकांड पंडित हो, ब्राह्मण हो, कर्मकांडी हो, लेकिन मैं भी अपनी कर्तव्य निष्ठा से बंधा हुआ हूँ। शाम होने से पहले आप आ जाना, नहीं तो ये आत्मलिंग जो है ये पिंडी मेरे कोई काम का नहीं, मैं इसे रख दूंगा। मेरे काम की चीज है वो गैया, वो भैंस, जिसके दरवाजे में छोड़ के आऊँ शाम होते होते तो मुझे 2 वक्त की रोटी मिले। और रावण ने बोला कि मैं तुरंत लघु संख्या की बाधा से निवृत्त होके आता हूँ, तू इसे संभाल। रावण तो माया के जाल में थे। रावण जैसे लघु संख्या की बाधा में गए, 7 दिन 7 रात तक बेसुध होकर लघु संख्या ही करते रहे। और इधर विष्णु जी ने फुर्सत से जहाँ पे सती का हृदय
कट के गिरा था, उसके ऊपर में शिव जी का लिंग स्थापित कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूध, गंगा जल और बेलपत्र लाके शिव जी का अभिषेक किया। उसके बाद रावण उधर से आए, रावण ने बहुत जोर लगाया कि इनको मैं तो लंका लेके जी जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे शिव की वाणी थी कि एक बार रावण इनको जहाँ रख दोगे फिर ये टस से मस नहीं होंगे। रावण को गुस्सा आया तो रावण ने अपना अंगूठा शिव जी के लिंग पे लगा के और उनको बोला कि आप मेरे साथ लंका नहीं आओगे तो आप जाओ पाताल में। उनको क्या पता था कि वो उनके इष्ट देव हैं, वो उनका बाल भी बांका नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शिव के लिंग में अंगूठा लगाए, शिव जी का लिंग सती के हृदय को जाके स्पर्श कर गए और जैसे ही स्पर्श किया रावण को जोर का झटका आया तो शिव जी की कही हुई बातें उनको याद आई। कि शिव जी ने खुद कहा था कि इनको एक बार जहाँ रख दोगे वहाँ ये रह जाएंगे। तब उनको रावण को अनुभूति हुई कि ये तो मैं महापाप कर रहा था, अपने इष्ट अपने आराध्य के ऊपर में ही क्रोध निकाल रहा था। फिर रावण ने भी लाके फूल, बेलपत्र, गंगा जल और दूध से इनका रुद्राभिषेक किया। तो ये हमारे यहाँ आप हाँ, ये बाबा बैजनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो माता जी हमारे यहाँ का ये कथा है और ये शिवा